हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। मैं हरसिमरन कौर, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग जो हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग गैस्ट्रुलेशन की सेल मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था जो गैस्ट्रुलेशन होती है, गैस्ट्रुलेशन इज़ नॉट डिवीजन ऑफ सेल्स, इट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ओके, गैस्ट्रुलेशन इज नॉट डिवीजन ऑफ सेल्स, इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो वो जो रीअरेंजमेंट होती है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सेल मूवमेंट्स। तो 6 अलग अलग तरह की सेल मूवमेंट्स होती हैं गैस्ट्रुलेशन के टाइम, और आज हम लोग उन्हीं सेल मूवमेंट्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस जो हैं हमेशा टाइम पे मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इज़ इनवेजिनेशन। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इज़ इनवेजिनेशन। दिस इज़ इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारी एपिथेलियल सेल वो इनवर्डली बेंड कर जाते हैं, जैसे ये बेंड कर रहा है। सो दिस इज इनवेजिनेशन, जब हमारी एपिथेलियल सेल लेयर अंदर की तरफ बेंड कर जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इज इनग्रेशन। इनग्रेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये देखिए, ये जो है ये भी एपिथेलियल सेल्स हैं। हमारी एपिथेलियल शीट जो है, उस एपिथेलियल शीट से, एपिथेलियल सेल की लेयर से कुछ 1 या 2 या कुछ गिनती के सेल्स जो हैं, ये देखिए, जैसे ये जो सेल हैं ये इस शीट को छोड़ जाते हैं। इस शीट को, इस सेल लेयर को लीव करके फ्रीली मूविंग सेल बन जाते हैं, जस्ट लाइक मेसेनकाइमल सेल। सो दिस इज इनग्रेशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन, अब इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूशन में जो हमारी एपिथेलियल सेल होती हैं वो अंदर को रोल कर जाते हैं, रोल्स इनवर्डली। अभी ये देखिए क्या डिफरेंस हो गया इनवेजिनेशन और इनवॉल्यूशन में। इन इनवेजिनेशन द सेल्स बेंड टूवर्ड इनसाइड इन अ स्ट्रेट एक्सिस, but in involution the cells rolled up inwardly, cells rolled up inwardly। जैसे ये है, यहाँ पे सिर्फ सेल अंदर को ऐसे बेंड हुए थे, लेकिन इनवॉल्यूशन में जो सेल्स हैं वो रोल कर गए हैं। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ बताओ, हम लोगों ने ना वीडियो बनाई थी गैस्ट्रुलेशन के बारे में, उसमें हम लोगों ने जो है गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन करी थी, और हमारी जो है तीनों जर्म लेयर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आप लोगों को गैस्ट्रुला से जो पहले वाला स्टेज होता है ना किसी भी जाइगोट का, गैस्ट्रुला से पहले वाला स्टेज जिसमें जर्म लेयर्स का फेट डिसाइड किया गया होता, वो दिखाया था। अगर आपको वो डायग्राम याद हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी अभी कि ये जो सारी की सारी सेल मूवमेंट्स हैं ये इनवर्डली क्यों हो रही है? Why all these cell movements are occurring inwardly? आप लोग आंसर दे सकते हो? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सोचिए क्यों। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है इट इज़ राउंडेड। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो राउंडेड होता है, और उसमें जो एंडोडर्म होती है, दैट इज़ टूवर्ड द आउटसाइड। जो सबसे बाहर वाले सेल्स हैं ना, बाहर वाले सेल से बननी होती है एंडोडर्म। तो अब अगर उनसे हमारी बॉडी की सबसे अंदर वाली लेयर्स बननी है तो ज़रूरी है ना कि वो सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रुला के इनसाइड चले जाएं, गैस्ट्रुला के अंदर चले जाएं। इसीलिए जब भी सेल मूवमेंट्स होती हैं तो सबसे पहले इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ताकि एंडोडर्म के वो एम्ब्रियो के या फीटस के अंदर चले जाएं, फीटस में सही जगह ले लें।
So that's why all these cell movements are occurring inwardly. I hope now you can understand this concept. Next type of cell movement is epiboly. In epiboly, the cells of epidermal lining thins up. ये देखिए, ये है एपिबोली. इसमें क्या हुआ कि जो एपिडर्मल लाइनिंग के सेल्स थे वो थिन हो गए. ये थिन सी एक लाइनिंग बना ली. सो दिस टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इज एपिबोली. दिस इज एपिबोली. नेक्स्ट इज इंटरकैलेशन. इंटरकैलेशन में क्या होता है? दस रोज ऑफ सेल मूव बिटवीन वन अनदर creating an array of the cells that is longer but thinner. इंटरकैलेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग जो सेल्स की रो है. लुक हियर, ये देखिए, ये दो सेल्स की दो अलग अलग लेयर्स हैं. ये जो सेल की दो अलग अलग लेयर्स हैं ये एक दूसरे के बीच में चली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे. अब इससे क्या होता है कि जो सेल लेयर है वो इलोंगेट तो हो जाती है लेकिन थिन हो जाती है. इलोंगेशन के साथ थिन भी हो रही है. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट एक्सटेंशन. इन कन्वर्जेंट एक्सटेंशन रोज ऑफ सेल इंटरकैलेट. इंटरकैलेट का मीनिंग है इंसर्शन. एज यू कैन सी दिस इज इंटरकैलेशन. इसमें दो सेल्स की लेयर्स आपस में इंसर्ट हो गई. तो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन जो है उसमें भी इंटरकैलेशन होती है, बट द इंटरकैलेशन इज हाईली डायरेक्शनल. डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं एक ही डायरेक्शन में उनकी इंसर्शन होगी, लाइक हियर. अब आप लोगों ने अगर इन दोनों टाइप्स की सेल मूवमेंट को देखा होगा, देखिए ये वाली सेल मूवमेंट्स और ये वाली सेल मूवमेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे जो सेल्स हैं उनकी इनवर्ड मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे जो सारे के सारे सेल्स हैं उनकी फ्लैटनिंग हो रही है या थिनिंग हो रही है. इसकी वजह क्या है कि इन दोनों जो सेल मूवमेंट्स हैं ये दोनों सेल मूवमेंट्स हमारी बॉडी में जितने भी सिलोम्स हैं, कैविटी हैं, एक तो इनके साथ वो बननी शुरू हो जाती हैं. दूसरी चीज़ बॉडी की लेयर्स बनती हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मूवमेंट्स हों. यही जो 6 तरह की मूवमेंट्स हैं इन्हीं की मूवमेंट से ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बनता है. तो अब अगर आप लोगों ने इन मूवमेंट्स को ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देख लिया होगा कि क्यों गैस्ट्रुलेशन को डिवीजन नहीं हम लोग मूवमेंट ऑफ सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी ब्लास्टोसिस्ट की ही इतनी सारी रीअरेंजमेंट से बनती है गैस्ट्रुला. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप. कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.